बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर इलेक्शन कमीशन ने हमारे बल्ले के निशान के चैलेंज किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जो किया था वो पहली दफा ही कह दिया था कि एक दफा इंतखाबी अमल शुरू हो जाए तो फिर किसी पार्टी को जो उस वक्त तक उन्होंने सैंक्शन नहीं की हो उसके खिलाफ कोई ताजीबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बुनियादी असूल है। उन्होंने एक दफा चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब वो दोबारा इस चीज को करने जा रहे हैं। हकाइक क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है। चलिए, आप मकबूल तरीन नहीं कह रहा, मैं मकबूल पार्टी कह रहा हूं। जबकि हम मकबूल तरीन हैं। इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई की पॉपुलैरिटी परसेंटेज इज रेंजिंग बिटवीन 60 and 70% है हर सर्वे में, और उसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं है। इसे के बाकी सब 30% है। तो डिसइनफ्रेंचाइज क्यों किया जा रहा है पीटीआई को? सिर्फ इस तरीके से ये प्री पोल रिगिंग क्यों की जा रही है? हमें बाकायदा एज अ पार्टी हमें नॉमिनेशंस फाइल करने से रोका गया। हमारी नॉमिनेशंस पे बेजा इतराजात लगाए गए, और अब हमें हमारे सिंबल और इंटर पार्टी इलेक्शन को जो है कंट्रोवर्शियल बनाया गया। सारी जमातों ने, जितनों ने इलेक्शन किया, सब के लोग अनअपोज्ड आए। क्या प्रोसीजर है अनअपोज का? क्या कमाल की बात करती है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। किसके कहने पे कर रही है? क्यों कर रही है? किसको जवाबदेह है? ये तो करना, सोचना तो पड़ेगा। क्या ऐसे इंतखाबात को पाकिस्तान फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मानेगी? क्या दुनिया मानेगी? नहीं मान सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमारी पार्टी को जलसे करने की इजाजत है, वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत है। हम डीसी के ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं, हमें इजाजत नहीं मिलती। दूसरी जमातें शारे फैसल भी बंद करती हैं, मॉल रोड भी बंद करती हैं, पेशावर की भी मॉल रोड बंद करती हैं, लेकिन पीटीआई को जमा होने की भी इजाजत नहीं है। हम वर्चुअल जलसा करें तो इंटरनेट सर्विसेज डाउन कर दी जाती है। हम अपनी फंड रेजिंग के लिए वर्चुअल फंड रेजिंग करें, उसको भी नहीं करने देते, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात हो रहे हैं। अगर मुनसिफ राजा सिकंदर सुल्तान राजा की तरह होंगे तो अल्लाह ही हाफिज। ये तो अदालतों को बार बार जाके उनके दरवाजे खटखटा के कुछ रिलीफ मिल रही है। आखिरी दिन 13 तारीख हमारे सिंबल को चैलेंज करके उसके ऊपर तलवार कब लटका दी? 11 तारीख। फैसला कब आएगा मालूम नहीं। यानी अब जब सुप्रीम कोर्ट ये केस उठाए तो पहला फैसला तो दे कि जब तक हमारा फैसला नहीं आता उस वक्त तक ये जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टिकट्स है ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टी फॉर द सिंबल, उसको हमारे फैसले से 2 दिन तक हम आगे बढ़ा देंगे। अगर फैसला 13 को आएगा तो ये 15 हो जाएगी, 15 को आएगा तो ये 17 हो जाएगी। ये नई रिलीफ मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट को फिर हमें समझाना होगा कि ये रिलीफ हमें क्यों नहीं दे सकते। हमारी पूरे मुल्क से इस्तदा है कि अगर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए और इन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाया है उनसे छुटकारा चाहिए, अगर आपने अपनी किस्मत का खुद फैसला करना है तो आपको निकलना पड़ेगा। आपको हक और सच के लिए निकलना पड़ेगा। और हम सबको कहते हैं जुल्म का बदला वोट से। हम पुरअमन रहने को सबको कहते हैं, लेकिन हम आप सबसे कहते हैं कि 8 फरवरी को निकलना जरूर। खुद अकेले ना निकलना, घर के एक एक फर्द को लेके निकलना, अपने दोस्तों को फोन करके निकालना। और ख़ास तौर पे मैं अपने उन नौजवानों को जिनकी उम्र 18 से 23 साल की है,
जो पहली दफा वोट देंगे, आप ही के मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। आप जिस जमात को समझते हैं कि वो आपके मुस्तकबिल का बेहतर ख्याल रख सकती है, जो दयानतदार और ईमानदार है, जिसका सब कुछ पाकिस्तान में हो, जो पाकिस्तान के लिए जीते और मरते हो, जो ज़रा से झूठ बोल बोल के बाहर ना जाते हो, जिनके बड़े बड़े महल्लात बाहर हो ना, जो पाकिस्तान में अस्पताल बनाते हैं और सब कुछ जो उनका है वो इसी मुल्क में लगाने के लिए वक्फ भी कर जाते हैं, उनको वोट दीजिए। हम वो हैं जिन्होंने इस मुल्क को मुतवातिर 2 साल 6% तरक्की दी, जो कि तारीख में 17 साल बाद हुआ था। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की को टूरिज्म की डेस्टिनेशन बनाया। हम वो हैं जिसको कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को बरतानिया के वजीर आजम ने कहा कि आई वुड लाइक टू अडॉप्ट देम। हम वो हैं जिनको सारी दुनिया ने सराहा कि कोविड के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोविड को डील किया, उसमें हम पहले और दूसरे ममालिक की फहरिस्त में पहले या दूसरे नंबर पे आते। हम पे महंगाई का इल्ज़ाम था, हम खुद भी परेशान थे उस महंगाई से, लेकिन वो महंगाई हमने जिस तरह कंट्रोल करके रखी थी, इसे क्या जो तबाहियां ये मचा चुके थे, तो हम तो 12% पे थे। ये जो माहिर थे, जो पंजाब के सुपरमैन थे, जो मिस्टर फैंसी फाइनेंशियल विज़र्ड थे, इसाक डार साहब, जिनके बच्चों की तमाम दौलत दुबई में है, दूसरे की जो इनके समधी हैं उनके बच्चों की दौलत लंदन में है, उन्होंने तो डॉलर को 200 से भी नीचे लाना था, 300 से ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने तो इस मुल्क को जो तरक्की 6% थी उसको नेगेटिव 0.42% पे ले आए। जिस खजाने में $17 बिलियन छोड़ के गए थे उसको 3 बिलियन तक ले आए, और सारा इल्ज़ाम पीटीआई पे कि IMF कि हमने एग्रीमेंट में ये कर दिया और वो कर दिया। अरे मेरे बच्चों, तुम बच्चे तो नहीं हो, तुम तो हमसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हो, तुमने तो हुकूमत की भी है, कई बार की भी है। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि जिस जगह पीटीआई ले आई है उसके बाद मुश्किलात क्या होंगी? तो तुमने क्यों इतने अरसे हुकूमत की? फ़ौरन इंतखाबात करा देते। यही तो पीटीआई भी मांग रही थी कि फ़ौरन इंतखाबात करा दो। चलो आज भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें यकीन है कि अब तुम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मौरूसियत सियासत को पीटीआई ठुकरा चुकी है, इमरान खान ठुकरा चुका है। इमरान खान ने साबित कर दिया है बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना के कि पीटीआई मौरूसियत के खिलाफ है, पीटीआई औरतों के हकूक़ के लिए खड़ी है, पीटीआई अपने नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़ी है। पीटीआई इस चीज़ पे यकीन करती है कि लैपटॉप देने से बेहतर है कि स्कूलों की तालीम को बेहतर किया जाए, खानगी की शरह को बताया जाए। पीटीआई का सेहत कार्ड दुनिया की में इससे ने सराहा है कि ये ज़बरदस्त काम किया गया है। तो आपको कितनी चीज़ें मैं गिनाऊं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज लोग हमें ऐसे ही साथ नहीं देते। आज हमारी मकबूलियत 70% की इसलिए है कि हमने ये बता दिया कि इस मुल्क की ज़बूहाली के पीछे वो सब लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के आइन को पामाल किया, जो इस मुल्क के अंदर आइन की हदूद में रह के काम करना नहीं चाहते। वो सब लोग हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात आइन से बढ़कर इस्तेमाल किए। हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें अपने इस आइन को इज्जत देना पड़ेगा, और हमें अपने कानून के सामने अमीर गरीब ताकतवर कमज़ोर सब बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि एक साहब सज़ा याफ्ता लंदन चले जाएं एक 700 रुपये की गारंटी के पेपर पे, और उनके भाई वजीर आज़म बन जाए और वो उनको बुला ना सके, और वो भाई जब आए वापस तो गो के सज़ा याफ्ता है। सिर्फ सज़ा याफ्ता नहीं है, एब्सकॉन्डर है, मफरूर है, और उनके ऊपर बेतहाशा केसेस हैं जो सिर्फ
पीटीआई के दौर के नहीं है, जरदारी साहब के दौर के भी हैं। सिर्फ जरदारी साहब के दौर के नहीं है, मुशर्रफ साहब के दौर के भी हैं। तो पीटीआई पे तो फजूल का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इन्होंने कानून तब्दील किया। कानून तब्दील करके कानून को ऐसा कर दिया कि ये कभी पकड़े ना जाए। अब ये हर केस में बरी हो गए, साफ सुथरे हो गए। इस मुल्क की अदालतों का मजाक उड़ाते हुए, इसके फॉर्मर जजेस का मजाक उड़ रहा है। तहजीक हो रही है पूरी दुनिया में कि ये कौन सी अदालतें हैं जो 6-7 साल पहले एक फैसला देती हैं और नए जजेस आते हैं और वो कहते हैं कि वो पिछला फैसला गलत था। कानून को मजाक बना दिया गया। पाकिस्तान के वकार को सख्त ठेस पहुंचाई गई है। मैं एक दफा फिर कहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि हमारे साथ जुल्म करना बंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।